देख रहे हैं जनहित सत्ता टुडे, आपकी ताकत, आपकी आवाज। जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भारत भारी गांव में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले को लेकर भारत भारी शंकर जी मंदिर के महंत गिरजेश दास ने एक बयान जारी किया है। शंकर जी मंदिर के महंत गिरजेश दास ने कहा है कि विवाद होने के कारण वर्ष 2014 से मेले का संचालन प्रशासन समिति की निगरानी में है। प्रशासन समिति की निगरानी में होने के नाते मेलार्थियों और दुकानदारों का मेले में आना कम हो गया है, क्योंकि प्रशासन मनमानी ढंग से वसूली का कार्य और जगह देने का काम कर रहा है। पूर्व की भांति मेले का संचालन नहीं हो पा रहा है, जो पूज्य गुरु महाराज के नेतृत्व में होता था। शंकर जी मंदिर के महंत ने अपने बयान में बताया कि प्रशासन समिति मेले को देखता जरूर है, मगर मेला और शंकर जी मंदिर राजनीतिक लोग चला रहे हैं और मंदिर राजनीतिक शिकार हो रहा है। इस वजह से मंदिर पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। महंत गिरजेश दास का कहना है कि शंकर जी मंदिर की जमीन पर जो व्यक्ति अवैध कब्जेदार हैं, प्रशासन उसी से मंदिर पर पूजा पाठ करा रहा है। उन्होंने इशारे में कहा कि प्रशासनिक समिति केवल एक दिखावा है। उस मेले को स्थानीय भूमाफिया व राजनीतिक लोग चला रहे हैं। कुछ स्थानीय भूमाफिया भी मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के फिराक में हैं और प्रशासन से मिलकर मेले में भी दखल देने का काम करते हैं। महंत गिरजेश दास ने मेला समिति की भूमिका पर भी कई तीखे सवाल उठाए। सिद्धार्थनगर के भारत भारी मंदिर पर एक भारी मेला का आयोजन होता है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो उस मेले के विषय में कुछ बताइए, आप वहाँ के महंत हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भारत भारी में आयोजित मेले में वहाँ आए हुए श्रद्धालुओं और मेलार्थियों और दुकानदारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ ये है कि भारत भारी मेला बहुत ही पौराणिक मेला है और पौराणिक मेला के साथ महाभारत काल से जुड़ा हुआ स्थान है। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ कोई भी महंत शंकर जी मंदिर पे वर्ष 2014 से रहने नहीं पा रहा है। 2019 में हमको और अन्य साधुओं को मंदिर की कुटी से बाहर निकाल दिया गया। मेला में हमको घुसने नहीं दिया जाता है। अभी कौन महंत है तब वहाँ पर? वहाँ एक प्रशासनिक समिति उप जिलाधिकारी डुमरियागंज की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जबकि मेले से संबंधित कोई भी वाद विवाद न्यायिक तौर से जनपद सिद्धार्थनगर का कोई अधिकारी माननीय न्यायालय के आदेशों को देखने के लिए तैयार नहीं है। व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है वहाँ पर? क्या समस्या क्या आ रही है? हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था है, जैसे पिछले दिनों में कांग्रेस की सरकार भारत में रही, कहने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन पीछे से जो है वो सोनिया गांधी जी सरकार को चला रही थी पूरे भारत में। उसी तरीके से भारत भारी का जो मेला है और व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक समिति के अंदर चल रही है, लेकिन वह प्रशासनिक समिति मेले को नहीं चलाती है। वहाँ के एक स्थानीय भूमाफिया और राजनैतिक प्रभाव से वो मेला चलता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन दुकानदारों की आमद और मंदिर के आय में कमी हो रही है। यहाँ तक कि समिति के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा अवैध कब्जेदार से ही मंदिर की पूजा भी कराई जाती है। इसका समाधान क्या है? आखिर कैसे हल निकलेगा? कैसे मंदिर की प्रतिष्ठा वापस आएगी? ये मैं प्रयास कर रहा हूं मंदिर की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए, अवैध कब्जेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था करूंगा। लेकिन पूरा भारत भारी मंदिर और मेला ये राजनीतिक शिकार वर्ष 2014 से हो चुका है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? जो मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं वो परंपरागत
गत तरीके से एक मेला लगता है उसी रूप में आ रहे हैं। उनके लिए ना तो कोई सुविधा है, ना कोई व्यवस्था है, सब राम भरोसे चल रहा है।